नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आपकी धोखे से फिल्म बन जाती है। धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आप वैसे ही डरे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई सीबीआई ऑफिसर का फ़ोन आ जाए, वो एक नोटिस आपके पास भेज दे, वो आई कार्ड आपके पास भेज दे और फिर आपको धमकाने की कोशिश करे। शुरुआत में आपकी हेल्प करने के नाम पर आपसे बातचीत करना शुरू करे, अंत तक जाते जाते आपका वो टटलू काट जाए, आपके पैसे लूट कर ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा। और उसके बाद भी आपको ये डर सताता रहे कहीं वो वास्तव में रियल पुलिस वाला, रियल सीबीआई वाला तो नहीं था, कहीं वो वास्तव में मेरे घर तक तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो मेरी फिल्म को इधर उधर तो नहीं भेज देगा, कहीं वो मुझे घसीटते हुए थाने तक तो नहीं ले जाएगा। ये सारे सवाल आपके जहन में लगातार बने होते हैं, लगातार घूम रहे होते हैं। एक ऐसी ही घटना के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। एक दोस्त हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। मैसेज करने के बाद हमसे कहते हैं कि सर, उसके पास एक सीबीआई ऑफिसर लगातार फ़ोन कर रहा है और शुरुआत में वो अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताता है, एक आई कार्ड भेजता है और मेरी मदद का आश्वासन मुझे देता है। मैं डरा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने भाई से कहा कि बताइए तो सही, देखते हैं कौन सीबीआई ऑफिसर है। तो भाई ने उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजा। स्क्रीनशॉट में उस स्क्रीनशॉट जो सीबीआई ऑफिसर था तथाकथित, वो भाई से कहता है, दिल्ली सीबीआई सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़ बात कर रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए कॉल किया गया है। नीचे एक आई कार्ड दिया गया है। अब यहाँ मैसेज पर आ जाते हैं। वो बता रहा है अपने आप को दिल्ली सीबीआई सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़। अब पहली चीज़, ठीक है, दिल्ली में आप सीबीआई की उसमें आप सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़ बात कर रहा है। देखिए, पहली चीज़, कोई भी अपनी जानकारी इतनी शुरुआती तौर पर डायरेक्ट नहीं देता किसी को। फिर वो कह रहा है कि आपकी हेल्प के लिए आपको कॉल किया गया है और नीचे भाई के पास एक आई कार्ड भी भेजा जाता है। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग एक नोटिस भी भाई के पास भेजा जाता है। तो सबसे पहले नोटिस भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला नोटिस है जिसमें ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक क्लियरेंस एंड पेंशंस। तो ये हाँ, सीबीआई इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है जो लिखा गया है। नीचे रेड उसमें लिखा गया मुंबई परमिशन। ठीक है, ये आपका नोटिस है और भारी भरकम नोटिस है, चारों तरफ से सजा रखा। अब आ जाते हैं उसके आई कार्ड के ऊपर जो भाई के पास भेजा गया। देखिए, अब आई कार्ड में लिखा है एक पुलिस ऑफिसर हैं और उसका नाम है अभिनंदन राठौड़। ठीक है, आई कार्ड में लिखा हुआ। अब आ जाते हैं जो भाई के पास मैसेज किया गया था। मैसेज में लिखा था दिल्ली सीबीआई सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़। यहाँ से आप उनकी जाहिलता को पकड़ सकते हैं। उसने कहा दिल्ली सब इंस्पेक्टर, मतलब सीबीआई का स्वयं को सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़ बता रहा है और आई कार्ड में फ़ोटो जिस अधिकारी की लगा रखी है उसके नीचे नाम लिखा है अभिनंदन राठौड़। बट अधिकारी ने जो वर्दी पहनी है वो डीजीपी रैंक के अधिकारी की वर्दी है। यानी कि एक राज्य लेवल पर आप जाएंगे तो अच्छे खासे ओहदे कमिश्नर लेवल के अधिकारी की फ़ोटो, कमिश्नर से भी बड़ा, उस अधिकारी की फ़ोटो लगा रखी है। क्योंकि देखिए, जो आपके एसपी होते हैं, जो एसएसपी होते हैं, जो सीनियर एसपी होते हैं, जो ट्रेनी एसपी होते हैं, जो डीएसपी होते हैं, जो एसपी, उन सब के क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है उनके सिर्फ। फिर एसएसपी हो गया तो फिर स्टार, ऐसे 2 स्टार आते हैं, फिर 3 स्टार आते हैं। फिर उसके बाद आपके अशोक स्तंभ के साथ तलवार आ जाती है। तलवार आने के बाद जो आपकी कॉलर होती है उसमें 2, जो आई कार्ड में आप देख रहे हैं, इस तरह के बैंड लग जाते हैं, ब्लैक और सिल्वर कलर के बीच में पट्टी होती है क्रोम टाइप की, वो 2 बैंड आपकी कॉलर में लगते हैं। तो आप डीजी या डीजीपी रैंक के अधिकारी होते हैं। तो आई कार्ड में फ़ोटो है डीजीपी रैंक के अधिकारी की और परिचय में ऊपर वो अपने आप को बता रहा है कि सब इंस्पेक्टर अभिनंदन राठौड़ बात कर रहा है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितने जाहिल हैं। उनको नहीं पता वास्तव में वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको ये पता है कि आपकी धोखे से फिल्म बनी है और आप डरे हुए हैं।
हाँ, वो ये अच्छे से जानते हैं कि डरे हुए इंसान को, देखिए डरा हुआ इंसान हमेशा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज इंसान ही गलत कदम उठाता है। गलत कदम से मेरा मतलब उनको पैसा देने की सोचता है। और कंफ्यूज इंसान जब होता है तो आप कंफ्यूज इंसान के पास कितनी मोटी से मोटी गलती की हुई चीज़ भी भेज देंगे तो वो कंफ्यूज जो इंसान है, यानी कि जो डरा हुआ इंसान है, देखिए डरा हुआ इंसान इसीलिए है क्योंकि वो कंफ्यूज है। जो क्लियर है वो डरेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसा भी चीज़ भेजें तो उसको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पूरा सारा मतलब कि सब कुछ दिख रहा है, आई कार्ड चीख चीख के चिल्ला रहा है कि गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, फिर भी ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं जा रही। अब ये चीज़ किसने पकड़ी? मैंने पकड़ी, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ इस मामले में। तो मैंने आसानी से इस चीज़ को कैच कर लिया और आपके सामने रख दिया, पहली मोटी चीज़। अब उसके बाद इसी आई कार्ड में ऊपर क्या लिखा है? नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस, NSD। अब ये अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। अब ये है क्या, हम आपको बताते हैं। नॉन प्रॉफिट, ये एक NGO है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर की आईडी नहीं है, बट इसमें अधिकारी, पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगा रखी है। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, आपको पता लगेगा। नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस एक NGO है जो इसका काम है इंटीग्रेटेड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर, ब्रैकेट में लिखा नॉन प्रॉफिट। सरकारी कर्मचारी के आईडी में कभी ये लिखा नहीं रहेगा कि नॉन प्रॉफिट। हाँ, वो प्रॉफिट ले रहा है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, ठीक है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटाज को एनालिसिस करते हैं, उनकी गणना करते हैं। नीचे लिखा है प्रमाणित साइबर अपराध हस्तक्षेप अधिकारी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सर्टिफाइड साइबर क्राइम ये इंटरवेंशन ऑफिसर। ये इनके NGO का अपना एक आई कार्ड है। कोई NGO, 1000 तरह की NGO होती है। NGOs के आई कार्ड के बारे में पहले मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसमें लिखा दिस इसाज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ए वॉलंटियर रजिस्टर्ड विद ISAC, वॉलंटियर है। टेक्निकल सपोर्ट एंड लीगल एडवाइस फॉर रिजोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। सीधी सी बात है, आई कार्ड चीख चीख के चिल्ला रहा है कि नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल आई कार्ड है, इसका गवर्नमेंट आई कार्ड से कोई लेना देना नहीं। तो फिर आप इसको कैसे मान सकते हैं कि साइबर क्राइम ये अधिकारी है? नीचे साफ लिखा है कि सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र। इन्होंने अपनी एक आई कार्ड वेबसाइट भी दे रखी है, www.isac.io support। क्या है ये? प्राइवेट NGO है, उसका ये आई कार्ड है। भाई इससे डरा हुआ था, तो सारी चीज़ें चीख चीख कर बता रही कि फर्जी है, फर्जी। अब इसके बाद भाई के पास जो नोटिस भेजा जाता है वो देख लीजिए। नोटिस की रेड वाली जो हेडलाइन है वो ज़बरदस्ती बीच में चेपी गई है, उसमें लिखा मुंबई परमिशन। भाई ये कौन सा नोटिस है जिसमें लिखा है मुंबई परमिशन है? और इसमें लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBI का एक लोगो ज़बरदस्ती का बना के लगा दिया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और उसमें लिखा किस डिपार्टमेंट का है, ऑर्डर मुंबई, कितने जिला महाराजगंज, ठीक है। और ऊपर की ऊपर ही कितने साइन उन्होंने कर दिए, 10/8/2023 का ये ऑर्डर था। और फिर बीच में कुछ लिखा है श्री सुभान भायो चंद्रकांत शर्मा SB CBI ACP, और पता नहीं कितने साइन कर दिए, बीच में CBI का लोगो लगा दिया। और वाटरमार्क से लिखा है वेरिफिकेशन साहिल, वेरिफिकेशन साहिल इसमें नाम लिखा है, ठीक है। और इतने पुलिस ऑफिसर्स के फ़ोटो इसमें चिपका दी, ज़बरदस्ती। सारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, DGP रैंक के इसमें से बहुत सारे तो ऑफिसर, उनकी फ़ोटो ज़बरदस्ती इस नोटिस में चिपका दी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ लिखा, अमाउंट लिखा 6000 रुपये, यानी कि उससे कुल मिला के इनको 6000 रुपये लेना था। ये अनपेड टैक्स अमाउंट है 27100 रुपये। लोक रंजन नीचे ये लिखा है 1000 तारीख, यानी कि ये नहीं है कि आप कोई चीज़ सिंगारने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं तो उसमें फूल भी लगा दिए, इधर फूल लगा दिए, उधर फूल लगा दिए। जो ज़्यादा गचपच हो जाता है तो जो दिखता है, जो उसका मोटिव होता है, उसी से भटक जाता है कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं।
तो इस नोटिस के साथ भी सेम वही चीज़ हुई है। तो इस तरह के नोटिस अगर आपके पास भेजे जाएं तो उनको पहली फुर्सत में ही आप फेक समझ लें। इस तरह के नोटिस से डरने की आपको ज़रूरत नहीं, ये सब फर्जी हैं। ये सब आपके दिमाग में, आपके जहन के साथ खेलने की उनकी एक बहुत गंदी और अच्छी हरकत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो हमारा मकसद था वीडियो बनाने का, वो आपको समझ आया हो। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता है नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।